हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज अपना अगला वीडियो लेके आया हूं जावा प्रोग्रामिंग के ऊपर। ये मेरा तीसरा वीडियो है जावा के ऊपर। पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जावा का इंट्रोडक्शन, जावा का हिस्ट्री, जावा के फीचर्स, ऐसे चीज़ों की चर्चा की गई थी। और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने जाना था कि अगर हम अपने कंप्यूटर पे सेटअप एनवायरनमेंट बनाना चाहते हो जावा का, तो वो कैसे बनाएंगे। उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि जीडीके क्या होता है, जीआरए क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं। और लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि अगर आप चाहें तो कुछ आईडीज आते हैं, इन्हें आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके जावा के ऐप का डेवलपमेंट इनमें भी कर सकते हैं। आज का जो वीडियो होगा ये काफ़ी अहम होगा और कह सकते हैं कि ये लास्ट वीडियो है जिसमें थ्योरेटिकली बात की जा रही है। नेक्स्ट वीडियो से आपको टोटल प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट मिलेगा। प्रैक्टिकल में जाने से पहले हमें कुछ जावा से संबंधित टर्म्स हैं, बातें हैं जिन्हें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जावा में टोकन्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। हम आप इनका डिस्कशन आज करने वाले हैं। अगर आपने मेरे पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप पीछे के 2 वीडियो को अगर देखेंगे तभी ही ये तीसरा वीडियो आपको समझ में अच्छा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि टोकन्स क्या होता है। तो देखिए, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करेंगे तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको एक शब्द मिलेगा टोकन्स, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, पाइथन हो, जावा हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे होते हैं और प्रोग्रामिंग के कोडिंग के दौरान जिन बातों को, जिन कोड्स को आप टाइप करते हैं और वो कोड्स कंप्लीट होके एक प्रोग्राम बनते हैं, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं टोकन्स। जैसे अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे होंगे तो उनमें आपको कीवर्ड्स का प्रयोग करना होगा, आइडेंटिफायर्स का प्रयोग करना होगा, कांस्टेंट का प्रयोग करना होगा, कुछ सिंबल्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, डेटा टाइप्स हैं। तो इन्हीं सारे चीज़ों को हम लोग एक भाषा में बोलते हैं टोकन्स। तो टोकन्स का मतलब जो किसी भी भाषा का शब्दकोश होता है, डिक्शनरी होते हैं, ग्रामर्स के रूल्स होते हैं, उन्हें आप टोकन बोलेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में अगर आप इंग्लिश भाषा को सीख रहे हैं या इंग्लिश भाषा में कोई चीज लिख रहे हैं तो आपको ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट्स मिलते हैं। उसकी एक डिक्शनरी होती है जिनके अलग अलग शब्दों की एक विशेष मीनिंग होती है, ग्रामर्स के रूल्स होते हैं, कुछ पंक्चुएशंस मार्क्स भी आते हैं, कामा, अपॉस्ट्रोफी, इन्वर्टेड कोड। तो आप इन्हीं ही बातों को कंप्लीट करके कोई वाक्य बनाते हैं, कोई पैराग्राफ बनाते हैं, कोई पेज बनाते हैं। तो जैसे आपने लिखा माई नेम इज संतोष कुमार गुप्ता, तो माई नेम इज संतोष कुमार गुप्ता को लिखने के लिए आपने क्या किया, अल्फाबेट्स का सहारा लिया, डिक्शनरी के वर्ड्स के सहारा लिए, ग्रामर्स के रूल का अनुपालन किया। तो ये आपका हो जाता है टोकन्स। तो टोकन्स जो होता है ये एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स होता है आपकी प्रोग्राम का, और इसकी एक मतलब होती है, मीनिंग होती है, जो कंपाइलर को पढ़ने पे समझ में आता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। और टोकन को क्लासिफाइड किया गया है इन बातों में, एक कीवर्ड्स होगा, एक आइडेंटिफायर्स होगा, एक कांस्टेंट्स होगा, एक स्पेशल सिंबल्स होंगे और एक आपका ऑपरेटर्स होगा। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ये कीवर्ड्स क्या है, आइडेंटिफायर्स क्या है, और आप ये जान लो कि इन्हीं ही चीजों को हम लोग बोलते हैं टोकन्स। तो हमारा जो कीवर्ड्स होता है ये एक शब्द होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप काम कर रहे होंगे तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत आपको कीवर्ड्स मिलेंगे जिन्हें हम लोग रिजर्व वर्ड बोलते हैं, और इन कीवर्ड का एक स्पेशल मीनिंग होता है। तो जब आप इन कीवर्ड्स को टाइप करके कंपाइलर को देते हो कि भाई इसका
अनुवाद करके कंप्यूटर को समझाओ, तो कंपाइलर इन कीवर्ड्स से परिचित होता है और उससे वो समझ जाता है कि क्या कहना चाहते हैं आप। भाई ऐसे लिखा हुआ है कि राजू इज ए स्मार्ट बॉय, तो स्मार्ट की मीनिंग अगर आप ना जानते हो तो डिक्शनरी में जाओ, वहां देख के आप जान जाओगे कि इसकी हिंदी क्या होती है। तो स्मार्ट जो हो गया ये एक शब्दकोश है, रिजर्व वर्ड है। अब अगर किसी का नाम स्मार्ट ही दे दिया जाए तो स्मार्ट इज ए स्मार्ट बॉय, तो वहां कंफ्यूजन हो जाएगा कि स्मार्ट नाउन है कि स्मार्ट हमारा डिक्शनरी का शब्द है। तो इसीलिए अवॉइड किया आता है कि किसी ऑब्जेक्ट का नाम हम उन नाम से ना रखें जो हमारे डिक्शनरी के शब्द हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग रिजर्व वर्ड बोलते हैं। तो कीवर्ड्स एक प्री डिफाइंड या रिजर्व वर्ड होते हैं आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हर कीवर्ड का एक मीनिंग होता है, कोई एक काम करने के लिए इनका निर्माण किया आता है जिन्हें आप प्रोग्राम के जरिए करते हैं। कीवर्ड जो होते हैं ये एक नाम है और ये आपके कंपाइलर के लिए है, और इन नाम को आप वेरिएबल नाम के रूप में यूज नहीं कर सकते। ऐसे मैंने उदाहरण बताया था कि अगर किसी जैसे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम मैंगो रख दीजिए आप। अब अगर आप मैंगो, उस व्यक्ति का नाम मैंगो है, अगर आप कह रहे हो मैंगो इज ए गुड बॉय, तो मैंगो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि भाई मैंगो तो एक डिक्शनरी का शब्द है। तो इसीलिए यहां कहा जा रहा है कि आप कीवर्ड्स को वेरिएबल नाम में के रूप में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने वेरिएबल ले लिया है तो उसकी आप एक अलग मीनिंग बताने की कोशिश करेंगे तो वहां पे एक डाउट हो जाएगा, संशय हो जाएगा। इसलिए आपको अनुमति नहीं है कि कीवर्ड्स को आप एज ए वेरिएबल या आइडेंटिफायर यूज करिए। तो सहज भाषा में ये समझिए कि कीवर्ड्स जो हैं ये एक आरक्षित शब्द होते हैं। आपको जावा में अप्रोक्सली 60 कीवर्ड्स मिलेंगे। हर कीवर्ड्स के अपने अलग अलग मीनिंग होते हैं। ऐसे उदाहरण के रूप में आपको लूप लगाना है तो लूप लगाने के लिए आप फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल ऐसा लिखेंगे। कंडीशन चेक करना है आप इफ लिखेंगे। तो ये जो आप शब्द देख रहे हो ब्रेक, फॉर, गो टू, ये एक उदाहरण है हमारे कीवर्ड्स के। तो हर कीवर्ड्स की एक मीनिंग होती है। अगर आप प्राइवेट लिखोगे तो उसका मीनिंग आपको भी और आपके कंपाइलर को भी पता चलेगा कि क्या है। पब्लिक लिखोगे तो उससे उसे दूसरी मीनिंग पता लगेगी। तो ऐसे लगभग 60 कीवर्ड्स हैं और हमें इन्हीं सारे कीवर्ड्स को सीखने होंगे। हर कीवर्ड्स का अलग एक विशेष फंक्शन है, सिंटेक्स है, पर्पज है। तो बारी बारी हमें आगे चल के इन्हें ही सीखना होगा। आइडेंटिफायर के नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसे मेरा नाम संतोष है, किसी का नाम मोहन है, चेयर हो गया किसी ऑब्जेक्ट का नाम। तो जो आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग नाम यूज करते हैं उन्हें हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो जब आप कोई वेरिएबल लेंगे, आप कोई फंक्शंस डिक्लेयर करेंगे, आप कोई एरे बनाएंगे, आप कोई क्लास बनाएंगे, तो उन्हें रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको एक नाम लेना होगा और उसी नाम को ही हम लोग बोलेंगे आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर जो होते हैं ये प्री डिफाइंड नहीं होते हैं, ये हमारे द्वारा इनकी नाम दी जाती है। हम इन्हें डिफाइन करेंगे और इनको डिफाइन करने के लिए हम ए से लेके जेड तक अल्फाबेट्स का सहारा ले सकते हैं, 0 से लेके 9 तक डिजिट्स का सहारा ले सकते हैं। और केवल एक सिंबल होता है जिसे हम अंडरस्कोर बोलते हैं, उस अंडरस्कोर को ही हम आइडेंटिफायर के रूप में यूज कर सकते हैं। हम डॉलर, परसेंटेज या किसी अदर विशेष सिंबल को हम अपने आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं कर पाएंगे। तो आइडेंटिफायर जो होता है ये एक पहचानकर्ता होता है। इसके लिए आप ए से लेके जेड तक अल्फाबेट्स, 0 से लेके 9 तक डिजिट्स और अंडरस्कोर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स भी हैं कि आइडेंटिफायर जब भी आप बनाएंगे तो उसकी स्टार्टिंग जो होगी सदैव अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से होगी। न्यूमेरिक वैल्यू से आप स्टार्टिंग नहीं कर सकते हैं। आप कोई वाइट स्पेस यानी खाली जगह नहीं दे सकते हैं आइडेंटिफायर में। कोई सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर सिंबल का इस्तेमाल करना हुआ तो हम अंडरस्कोर का निर्माण कर सकते हैं। और उदाहरण के रूप में ऐसे एक सैलरी हो गया, एम्प्लॉय आईडी के लिए हो गया, फोन नंबर हो गया, तो ये आपके आइडेंटिफायर हो जाते हैं। अब आपका बात आता है कि कांस्टेंट्स क्या होता है। कांस्टेंट्स को ही हम लोग लिटरल्स बोलते हैं। तो देखिए वेरिएबल्स को अगर आप देखो तो वेरिएबल्स माने वेरी हो सकता है, इन्हें हम चेंज कर सकते हैं। मगर कांस्टेंट्स की हिंदी होती है नेतांक, माने जो है वही ही रहेगा।
अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो, किसी एम्प्लाई की सैलरी 5000 है तो आप 5000 ही चाहोगे हो, ये नहीं कि उसमें कुछ चेंजेस हो जाए। तो जो एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, अब वो वैल्यू अल्फाबेट भी हो सकता है, अल्फाबेट मतलब स्ट्रिंग या करेक्टर भी हो सकता है, न्यूमेरिक में इंटीजर या फ्रैक्शनल यानी फ्लोट नंबर भी हो सकता है। तो जो एक कांस्टेंट होगा इसे हम लोग नॉर्मल वेरिएबल्स बोलेंगे, मगर इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। प्रोग्राम चलाने के दौरान एक बार अगर हमने डिफाइन कर दिया तो चेंज नहीं करेंगे, ये फिक्स्ड वैल्यू होगा भाई। अगर आपका इंप्लाई कोड 101 है तो 101 ही लिखना होगा, तो 101 जो हो गया वो कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट्स को ही लिटरल्स बोला जाता है, लिटरल्स और कांस्टेंट्स में कोई भी अंतर नहीं होता है। और जितने अलग अलग प्रकार के आपको डेटा टाइप मिलते हैं, आप उतने प्रकार के कांस्टेंट बना सकते हैं। डेटा टाइप मतलब अगर इंटीजर डेटा टाइप है तो आप इंटीजर कांस्टेंट बनाएंगे, फ्लोट डेटा टाइप है तो फ्लोट कांस्टेंट बनाएंगे, करेक्टर डेटा टाइप है तो करेक्टर कांस्टेंट बनाएंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप है तो आप स्ट्रिंग कांस्टेंट बनाएंगे। ये एक उदाहरण मैंने लिखा है, ऐसे यहाँ डबल कोटे में मैंने टोटल सैलरी लिख दिया, ये कांस्टेंट हो गया। ये एक फ्लोट का उदाहरण है, ये इंटीजर का उदाहरण है। तो इन्हें हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट्स या लिटरल। जैसे आपने लिखा एज इक्वल 18, तो एज हो गया वेरिएबल और इक्वल असाइन का ऑपरेटर हो गया, उसमें 18 असाइन हो रहा है तो 18 जो हो गया वो एक कांस्टेंट हो गया, चूंकि वो नंबर है तो न्यूमेरिक कांस्टेंट हो गया। तो ये तरीका होता है कांस्टेंट्स का। अब आपके कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं भाई। अगर आप कोई प्रोग्राम बनाओगे तो प्रोग्राम में क्या लिखोगे, आप कीवर्ड्स लिखोगे, आप कीवर्ड्स लिखोगे, आइडेंटिफायर्स का यूज करोगे, आइडेंटिफायर के साथ साथ कांस्टेंट लिटरल का यूज करोगे, या कुछ विशेष सिंबल का भी यूज करोगे। ऐसे आपके प्रोग्राम में ओपनिंग ब्रेस लगेगा, क्लोजिंग ब्रेस लगेगा, बिग ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, पैरेंथेसिस का निशान लगाएंगे, कामा का निशान लगाएंगे, सेमीकोलन का निशान लगाएंगे, इक्वल का निशान लगाएंगे। तो ये जो प्रतीक हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं स्पेशल सिंबल। तो ये जो एंगल ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट बिग ब्रैकेट भी बोला जाता है, ये एरे के लिए यूज किया जाता है। ये पैरेंथेसिस है, छोटा ब्रैकेट ये फंक्शन के लिए यूज किया जाता है, ये ब्लॉक बनाने के लिए होता है। कामा अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो उसमें एज ए सेपरेटर का काम करता है। सेमीकोलन का मतलब एक स्टेटमेंट अगर टर्मिनेट हो रहा है तो वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये स्पेशल सिंबल्स हैं, आवश्यकता पड़ने पे हमारे प्रोग्राम में यूज होंगे। अब हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स की। तो जावा आपको प्रदान करता है विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर्स आपके आवश्यकता के आधार पे और इनके काम करने की योग्यता के आधार पे इनको भी क्लासिफाइड किया गया है। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो अर्थमेटिक माने अंकगणितीय, तो जोड़ने घटाने गुणा भाग माने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन और एक मॉडुलस परसेंटेज का निशान आता है, ये अर्थमेटिक हो गया। असाइनमेंट ऑपरेटर में आपका इक्वल आ गया, प्लस इक्वल माइनस इक्वल ऐसे आ गए। रिलेशनल में आपके ग्रेटर देन लेस देन ऐसे आ गए। लॉजिकल में आपके एंड और नॉट आ गए। टर्नरी में क्वेश्चन मार्क और कॉलन का निशान आ गया। या ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर हैं जिन्हें हम लोग बारी बारी आगे पढ़ेंगे। तो ये एक लिस्ट है ऑपरेटर की, यहाँ केवल एक आइडिया दिया जा रहा है कि ऑपरेटर इतने प्रकार के हैं। हम आगे जब रियल प्रोग्रामिंग करेंगे तो उन प्रोग्रामिंग में इन ऑपरेटरों का यूज करेंगे, तो वहां हम लोग इनको और अच्छे तरीके से जान पाएंगे। अब आपका आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स तो देखिए वेरिएबल क्या होता है, जैसे आप कोई प्रोग्राम बनाने जा रहे हो और आप अपने प्रोग्राम के माध्यम से सपोज करिए 2 इंटीजर वैल्यू को आप ऐड करने जा रहे हो, सम करने जा रहे हो। तो अगर आप 2 इंटीजर वैल्यू को ऐड कर रहे हो तो आप 2 इंटीजर वैल्यू बताओगे अपने प्रोग्राम को। ऐसे एक बता दिया 10, एक बता दिया 7। तो 10 और 7 जो होंगे ये आपके मेमोरी में जाके असाइन होंगे। अब भाई मेमोरी में जाके असाइन होंगे तो हम उन्हें रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे, हम अपने प्रोग्राम में बताएंगे कैसे कि 10 का नाम क्या है, 7 का नाम क्या है। तो जो वैल्यूएं होती हैं माने जो कांस्टेंट्स होते हैं उनको पहचान करने के लिए जो आप नाम लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे a इक्वल 10, तो 10 को हम रिकॉग्नाइज किससे करेंगे, a से करेंगे। तो वेरिएबल इज ए कंटेनर। आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपने एक्सेल यूज किया है तो एक्सेल में बहुत सारे सेल्स होते हैं, हर सेलों को पहचानने के लिए एक सेल एड्रेस होता है। तो वो सेल एड्रेस जो है
वो एक वेरिएबल है, एक सेल कंटेनर का काम करता है, और जो वैल्यू आप उसमें लिखते हो तो आगे चल के किसी फार्मूले में उसका सेल एड्रेस लिखते हो तो आपका एक्सेल उस वैल्यू को उठा लेता है। तो वेरिएबल जो होंगे ये कंटेनर होते हैं जो रखने का काम करते हैं आपके वैल्यू को, जब आप जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। वेरिएबल आप जब भी यूज करोगे तो हमें उसका एक डेटा टाइप बताना पड़ता है। जिस डेटा टाइप का वेरिएबल होगा हम उसी ही डेटा टाइप की वैल्यू उसमें रख पाएंगे। वेरिएबल एक नाम है मेमोरी लोकेशन का, और आपको जावा में 3 प्रकार के वेरिएबल मिलेंगे, एक लोकल होगा, एक इंस्टेंस होगा और एक स्टैटिक। लोकल वेरिएबल जो हो गया इसका स्कोप उसी ही ब्लॉक में रहेगा जिस ब्लॉक में आपने इसे डिक्लेयर किया है, और नॉर्मली ये मेन मेथड के अंतर्गत डिक्लेयर किया आता है। इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं वो क्लास के अंतर्गत आते हैं मगर मेथड से ऊपर होते हैं, और स्टैटिक वेरिएबल जो होता है इसे भी जब आप क्लास के साथ यूज करते हैं तो उसके जितने इंस्टेंसेस बनते हैं सबके लिए वो कॉमन हुआ है। तो खैर अभी हमें इनमें ज्यादा नहीं जाना है, हम आगे जब प्रोग्रामिंग मैनर में जाएंगे तो वहां हम और ज्यादा क्लियर कर पाएंगे कि ये लोकल, इंस्टेंस और स्टैटिक क्या होते हैं। थोड़ा एक आइडिया मैंने दिया है कि वेरिएबल्स जो होते हैं ये एक मेमोरी लोकेशंस होते हैं, यहाँ हम लोग अपने वैल्यू को रखते हैं। ये एक जार, एक कंटेनर का काम करता है। ये लोकल, इंस्टेंस और स्टैटिक्स होता है। अब बात आता है डेटा टाइप्स। अब जब आप प्रोग्राम बना रहे होंगे तो प्रोग्राम बनाओगे तो आपको उनमें बहुत सारे वेरिएबल्स लेने होंगे। वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू वैल्यू लिए आते हैं। ऐसे आपको 2 इंटीजर नंबर ऐड करना है तो 3 वेरिएबल लेना होगा, 2 इंटीजर वैल्यू बताने के लिए और एक जो उसका रिजल्ट आएगा एडिशन का, सम का, उसको रखने के लिए। तो जब भी डेटा टाइप, जब भी वेरिएबल हम लोग प्रोग्राम में यूज करेंगे तो फर्स्ट उसको हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। हमें बताना पड़ता है कि हम आगे चल के प्रोग्राम में कौन कौन से वेरिएबल यूज करेंगे। उस डिक्लेरेशन में हम लोग वेरिएबल का नाम बताते हैं और डिक्लेरेशन में हम सहायता लेते हैं डेटा टाइप का। तो डेटा टाइप जो होता है ये स्पेसिफाई करता है कि जो वेरिएबल आप ले रहे हो उसमें किस प्रकार की वैल्यू आप रख पाओगे और मेमोरी में कितना जगह मिलेगा। जैसे मान लेते हैं आपने लिखा इंट और एक स्पेस करके लिखा x, तो x एक वेरिएबल हो गया और int एक डेटा टाइप हो गया जो इंटीजर के लिए है। तो इसका मतलब x में आप केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू रख पाएंगे और उसके लिए 2 बाइट का आपको मेमोरी में जगह मिलेगा, उतना ही वैल्यू आप उसमें रख पाएंगे। तो डेटा टाइप 2 काम करता है। एक ये बताता है कि वेरिएबल में किस नेचर की वैल्यू रखी जाएगी, किस टाइप का कांस्टेंट रखा जाएगा, किस प्रकार का लिटरल रखा जाएगा और उसे मेमोरी में कितना जगह मिले, उस आधार पे हम लोग डेटा टाइप्स को प्रयोग में लाते हैं। तो डेटा टाइप स्पेसिफाई द डिफरेंट साइजेस एंड वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। आपको डेटा टाइप 2 प्रकार के मिलेंगे। एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, कह सकते हैं कि बने बनाए होते हैं। इन्हें हमें केवल यूज कर लेना होता है, इनका कोई हम डिफिनेशंस वगैरह नहीं चेंज करते हैं। जो बेसिक डेटा टाइप होते हैं या इनबिल्ट डेटा टाइप होते हैं जिनका डिफिनेशन पहले से पता होता है हमारे कंपाइलर को, उसे प्रिमिटिव बोलते हैं। और नॉन प्रिमिटिव मतलब ये हुआ कि ये यूजर डिफाइंड होते हैं, यानी हमारे द्वारा इनका हम लोग डिफिनेशन बताते हैं। जैसे आपका कैरेक्टर हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, ये ऑलरेडी हैं, ये प्रिमिटिव हो गए। अब क्लासेस हो गया, एरेज हो गए, इंटरफेसेस हो गए, तो इन्हें हम आप डिफाइन करेंगे, ये यूजर डिफाइन है, तो ये नॉन प्रिमिटिव में आता है। और ये एक ग्राफ है, एक चार्ट है जिसमें मैंने डेटा टाइप को डिक्लेयर किया है, समझाने की कोशिश की है कि डेटा टाइप कितने वैरायटीज के जावा में है। तो 2 प्रकार का, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में आपको स्ट्रिंग, एरे या क्लासेस वगैरह इसके अंतर्गत आ गए। प्रिमिटिव में आपको बूलियन टाइप के मिलेंगे, न्यूमेरिक मिलेंगे। न्यूमेरिक में आपको एक कैरेक्टर टाइप का मिलेगा, एक इंटीग्रल टाइप का मिलेगा, और इंटीग्रल में आपको एक इंटीजर मिलेगा और एक फ्लोटिंग मिलेगा। फ्लोटिंग में एक फ्लोट मिलेगा, एक डबल मिलेगा। तो कुल मिला के ये वैरायटी हमारे जावा के डेटा टाइप का है। मकसद यही है कि अगर किसी वेरिएबल को आपने अगर कैर में डिक्लेयर किया, दैट मीन्स वो कैरेक्टर टाइप का हो गया, उसमें आप कैरेक्टर वैल्यू असाइन कर पाएंगे और उसकी एक निश्चित जगह मेमोरी में हो जाएगी। अगर आपने फ्लोट वेरिएबल लिया है, इसका मतलब उस वेरिएबल में फ्लोट माने फ्रैक्शनल न्यूमेरिक वैल्यू डाल सकते हैं आप, दशमलव वाला, और उसके लिए भी एक रिजर्व होता है फिक्स जगह आपके मेमोरी में। तो ये आपका होता है डेटा टाइप करके। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज के क्लास में जो जो बातें पढ़े
ये प्रत्येक लैंग्वेज के लिए लागू होता है, ये केवल हमारे जावा के लिए नहीं। अगर आप सी, सी प्लस प्लस, पाइथन किसी को भी पढ़ रहे होंगे तो सब में आपको उनके टोकन्स पढ़ने होते हैं। अब जैसे हमारा सी है उसमें आपको 32 कीवर्ड्स मिलता है, जावा में आपको 60 कीवर्ड मिल जाता है, मकसद दोनों का एक ही है। आइडेंटिफायर हो गया, कांस्टेंट, लिटरल, सिंबल, ऑपरेटर, वेरिएबल्स हो गए, वेरिएबल्स के डेटा टाइप हो गए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली प्रिपेयर होने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब आगे आपको थोड़ा आइडिया दिया जाए कि हम लोगों ने जो जेडीके लोड किया या कोई आईडी जैसे नेटबीन्स वगैरह लोड किया है तो कैसे हम वहां जाएंगे, प्रोग्राम को कैसे लिखा जाएगा, उसको सेव कैसे किया जाएगा, उसे कंपाइल कैसे किया जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट कैसे देखा जाएगा। तो जो कल का हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग एक प्रोग्राम का, जावा प्रोग्राम का जो रूल्स है कि ये रूल्स के तहत हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है, उन रूल्स का बात करते हुए हम लोग सीधे जाएंगे पहले प्लेन टेक्स्ट एडिटर में, वहां जेडीके का प्रयोग करके मैनुअली प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट किया जाएगा। फिर कोई एक आईडी जैसे नेटबीन्स है, मैंने उसे इंस्टॉल कर रखा है तो वहां जाके सेम प्रोग्राम को रन करके देखा जाएगा। और फिर धीरे धीरे ऐसे हम लोग आगे सारे प्रैक्टिकल वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा आप उसे लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए, आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाए। मैं अपना क्लास यहीं पे समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ हो।